हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में हमने एडजॉर्प्शन कर लिया था और इसी के साथ हमारा जो सरफेस केमिस्ट्री का एक पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो होगा कोलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर। कोलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, हाँ जी, जो मैटर होता है वो हमने पढ़ा है, उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन की टर्म में। कोलॉइडल स्टेट की फॉर्म में या कोलॉइडल या सोल लिखते हैं हम उसको, सोल की फॉर्म में और सस्पेंशन की फॉर्म में, सस्पेंशन की फॉर्म में। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? जब कोई भी जो सोल्यूट है पूरी तरह से यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ना ही किसी भी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। सस्पेंशन क्या होता है? जो सोल्यूट है पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता। जैसे कंकर होता है, कोई भी स्टोन होता है वाटर के अंदर, जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, स्टोन इन वाटर। ठीक है, जिसको हम पूरी तरह से देख सकते हैं। हाँ जी, ट्रू सॉल्यूशन जैसे कॉमन साल्ट इन या NaCl इन वाटर या शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, पार्टिकल एक दूसरे के साथ पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कोलॉइडल पार्टिकल्स या सोल। सोल हमारे पास होते हैं जो हमें तो लगता है कि पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुके हैं, मीन्स वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, बट एक्चुअल में क्या होता है? वो हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, हाँ जी, हेट्रोजीनियस होता है, जिसको हम नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते, पार्टिकल्स को नेक्ड आई से तो नहीं देख सकते, बट अगर हम हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप यूज करते हैं तो उन पार्टिकल्स को अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, जैसे मिल्क, हमें पता है कि जो मिल्क और वाटर के पार्टिकल होते हैं वो हमें दिखते तो होमोजीनियस है, जो पूरी तरह से डिसॉल्व होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो हेट्रोजीनियस होते हैं, पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो उस कैटेगरी इस कैटेगरी को हम क्या रखेंगे? कोलॉइडल पार्टिकल्स की फॉर्म में, सोल की फॉर्म में। जैसे स्टार्च सॉल्यूशन, स्टार्च सॉल्यूशन। क्लियर है? ये भी हमारे पास क्या होगा? कोलॉइडल पार्टिकल या फिर सोल होगा। ठीक है, हाँ जी, तो कोलॉइडल पार्टिकल्स, कोलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर होती क्या है? कोलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर हाँ जी, द स्टेट ऑफ मैटर in which the size of the particles lie between 1 nanometer to 100 nanometer, and these are passed through the filter paper but not animal membrane. Clear है? Means ऐसी स्टेट मैटर की जिसमें पार्टिकल का साइज हो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच, और वो पार्टिकल फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, बट जो एनिमल मेम्ब्रेन होती है, जो हमारे पर्चमेंट पेपर होते हैं, उससे पास नहीं होती। ठीक है, तो लिख सकता हूं द स्टेट ऑफ मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल, इन विच द साइज ऑफ द particles lies between 1 nanometer to
100 नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच लाई करता है। एंड दे आर पास थ्रू द filter paper but not through the animal membrane, animal membrane, क्लियर? हाँ जी, वो स्टेट मैटर की जिसमें क्या होगा, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच होगा, और वो पार्टिकल फिल्टर पेपर में से तो पास हो जाएंगे, बट वो एनिमल या फिर परचमेंट, एनिमल मेम्ब्रेन या फिर परचमेंट पेपर से पास नहीं होंगे, ठीक है। हाँ जी, इसके पास 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं। कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल जो स्टेट होती है, उसके पास 2 तरह के पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हाँ जी, नंबर फर्स्ट डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, क्लियर? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन में हम बात करते हैं सोल्यूट की, और यहां पर कोलोइडल स्टेट में हम बात करेंगे सोल्यूट की जगह हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, और सॉल्वेंट की जगह हम बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन द डिस्पर्शन मीडियम, वो सब्सटेंस, द सब्सटेंस डिसॉल्व्ड, या फिर लिख सकता हूं विच इज dissolved into the dispersion medium, या फिर ट्रू सॉल्यूशन की टर्म में हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व किया जाता है डिस्पर्शन मीडियम में, या ट्रू सॉल्यूशन की टर्म में हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है, इज कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज, क्लियर है? उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। डिस्पर्शन मीडियम जिसमें डिसॉल्व किया जाता है, जैसे सॉल्वेंट हम बोलते थे, ठीक है। हाँ जी, द मीडियम इन विच द सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, द मीडियम इन विच द सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड, इन विच द सब्सटेंस is dispersed, क्लियर? वो मीडियम जिसमें सब्सटेंस को डिस्पर्स किया जाता है, ठीक है, वो होगा हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, कोलोइडल जो पार्टिकल्स है, कोलोइडल जो स्टेट है, उसको हम क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड मीडियम। सबसे पहले तो बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, ठीक है। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, डिस्पर्स फेज के और डिस्पर्शन मीडियम के, ठीक है। हाँ जी, ये हमारे पास है डिस्पर्स्ड फेज, ये है हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम। हाँ जी, इसको हम कोलोइडल स्टेट का नाम देंगे, ये आ जाएगा एग्जाम्पल, क्लियर? जैसे
अगर मेरे पास डिस्पर्स फेज है सॉलिड, मीन सॉल्यूट अगर सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम भी क्या है सॉलिड, तो हम उसको बोलेंगे सॉलिड सोल, सॉलिड सोल। जैसे स्टोन हो गया हमारे पास, ठीक है, स्टोन को हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड सोल बोल सकते हैं। अगर डिस्पर्स फेज है सॉलिड, डिस्पर्स फेज है सॉलिड और मीडियम है लिक्विड, या सॉलिड को डाला गया है इसमें लिक्विड में, तब हम उसको बोलते हैं सोल, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सोल। जैसे एग्जांपल है पेंट्स, पेंट्स, ठीक है, उनको हम क्या बोल सकते हैं सोल, ठीक है। हाँ जी, सॉलिड इन गैस, अगर सॉलिड है डिस्पर्स फेज, गैस है मीडियम, ठीक है, तो हम बोलते हैं एरोसोल, एरोसोल, एरोसोल। एग्जांपल है जैसे स्मोक, डस्ट, ठीक है, ये सारे के सारे एग्जांपल है किसके, एरोसोल के, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है लिक्विड इन सॉलिड, अगर लिक्विड को डाला गया है सॉलिड में, लिक्विड इन सॉलिड, तो हम बोलेंगे जेल, जेल। जैसे चीज, बटर, क्लियर है, इनको हम क्या बोलते हैं जेल, ठीक है, जिसमें डिस्पर्स फेज होगा सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम होगा लिक्विड, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट गैस इन लिक्विड, हाँ जी, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, इसको हम बोलेंगे इमल्शन, इमल्शन। हाँ जी, एग्जांपल है मिल्क, क्लियर है, लिक्विड इन लिक्विड होगा इमल्शन, एग्जांपल है मिल्क। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड मींस गैस तो क्या है डिस्पर्सन, डिस्पर्स फेज, और लिक्विड क्या है डिस्पर्शन मीडियम, तो उसको हम बोलेंगे फोम, फोम, क्लियर। एग्जांपल है हमारे पास क्रीम, क्रीम, या फिर हम बोल सकते हैं सोप लेदर, सोप लेदर, ठीक है, जो झाग होती है, क्लियर, वो क्या होगा हमारे पास गैस इन लिक्विड, क्लियर। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, आपको याद रखनी है, ठीक है, पेपर में आती है, चाहे वो आपके कंपटीशन हो चाहे वो एकेडमिक हो, क्लियर है कि जो पेंट है वो किस तरह का क्या है, उसमें डिस्पर्स फेज क्या है और डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, क्लियर है। इस तरह से वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। हाँ जी, नेक्स्ट है नेचर पे, नेचर के हिसाब से हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द नेचर। नेचर से हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, लायोफिलिक कोलॉइड्स, दो तरह से कर सकते हैं, लायोफिलिक कोलॉइड्स और लायोफोबिक कोलॉइड्स, लायोफोबिक कोलॉइड्स। हाँ जी, फोबिक मीन्स फोबिया, ठीक है, डर लगना, किसी चीज से क्या होना, दूर जाना, ठीक है, भयभीत हो जाना, क्लियर, फोबिया उसको बोलते हैं। हाँ जी, लायोफिलिक, लायो मीन्स लिक्विड, लायो मीन्स लिक्विड, फिलिक मीन्स लविंग, क्लियर है, जो लिक्विड लविंग होता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं द सब्सटेंस लाइक गम, starch which are mixed with suitable liquid and directly from the colloidal soil, ठीक है, जो सब्सटेंस डायरेक्ट मिक्स हो जाते हैं किसी दूसरे लिक्विड से और एकदम से वो कोलोइडल पार्टिकल्स बना देते हैं, कोलोइडल स्टेट में आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड लविंग, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ द सब्सटेंस, the substance like
gum, starch, which mixed with other liquid, which mixed with other liquid and directly forms colloidal state या colloidal soul is called lyophilic colloids. क्लियर? हाँ जी, क्या बोलेंगे कि कोई भी सब्सटेंस जो मिक्स होता है किसी लिक्विड के साथ और डायरेक्टली क्या बना देता है, कोलोइडल सोल बना देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, लायोफिलिक. ठीक है, हाँ जी. लायोफोबिक मीन्स लिक्विड नॉन लविंग, लिक्विड नॉन लविंग, लिक्विड नॉन लविंग. उसमें क्या होगा, substance like metals when mixed with the dispersion medium do not form the colloidal soul. Their colloidal soul can be prepared only by special method. ठीक है, जो डायरेक्टली colloidal soul मिक्स होकर नहीं बनाती, कुछ स्पेशल मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे. ठीक है, तब बनाएंगे. हाँ जी. The substance like metals do not form mixed with dispersion medium do not form colloidal सोल. ठीक है, जो कोलोइडल सोल नहीं बनाती है. ठीक है, एंड दिस विल formed by some special method ठीक है, is called लायोफोबिक colloids. ठीक है, मतलब क्या बोला उसने कि वो सब्सटेंस जैसे मेटल जो मिक्स होते हैं डिस्पर्शन मीडियम में और वो डायरेक्ट कोलोइडल सोल नहीं बनाते. कोलोइडल सोल बनाने के लिए उनको कुछ स्पेशल मेथड यूज करने पड़ेंगे. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लायोफोबिक कोलोइड्स. ठीक है, क्लियर है? हाँ जी. तो ये क्लासिफिकेशन हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी. आज के लिए इतना ही हम करेंगे इसमें. ठीक है, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन.